हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट? स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है वन वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल्स है और कौन सी वन वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होती है। तो ध्यान दें, कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगी कब? जब उसमें वेरिएबल की पावर्स जो है वो होंगी नॉन निगेटिव इंटीजर, मीन होल नंबर। तो समझाता हूं मैं आपको, इस एग्जांपल को ही देखते हैं यहां पे और यहीं से आपको क्लियर करता हूं कि कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल कब होगी। तो देखिए, अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है, यहां वेरिएबल क्या है? एक्स की पावर, एक्स की पावर, यहां एक्स की पावर 2 है, यहां एक्स की पावर 1 है। वेरिएबल की जो पावर है वो है नॉन नेगेटिव इंटीजर, मींस होल नंबर। तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं अपनी बात को। अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर है, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। होल नंबर मीन 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये पावर अगर इनमें से है तो वो एक पॉलिनोमियल होगी, अदरवाइज वो एक पॉलिनोमियल नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपके पास। यहां पे 3x की पावर 1/2 प्लस 4, ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं? तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है। ठीक है, ये होल नंबर नहीं है, इसकी पावर क्या है? 1/2। एक एग्जांपल और देखता हूं, 3x की पावर -1 प्लस 6, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है या नहीं? तो आप देखेंगे इसमें वेरिएबल कौन है? x, उसकी पावर क्या है? -1, जो कि होल नंबर नहीं है। मींस ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, और फिर हम देखेंगे कि ये वन वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल है या नहीं। तो देखिएगा, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें वेरिएबल कौन है? x, और x की जो पावर है, यहां x की पावर 1 है, यहां x की पावर 2 है। तो जो इसकी पावर है वो होल नंबर है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल होगी। तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल वाला है या नहीं। तो आप देखेंगे इसमें जो वेरिएबल है वो है x। ठीक है, ओनली वन वेरिएबल का यहां यूज किया गया है, यानी यहां ओनली वन वेरिएबल है। ठीक है, दूसरा कोई वेरिएबल नहीं है। दूसरा कोई वेरिएबल मींस हुआ x के अलावा कोई y होता या p होता, q होता, कोई और लेटर भी यहां होता, तो ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं होता। इसमें ओनली वन वेरिएबल यहां पे यूज किया गया है, इसका मतलब ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल कैसा है? वन वेरिएबल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यहां आप देखेंगे इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को देखेंगे तो यहां वेरिएबल क्या है? y, और y की पावर क्या है? 2, जो कि होल नंबर है। मींस ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल होगी। अब देखते हैं इसमें वेरिएबल कितने हैं? ओनली वन वेरिएबल है। ठीक है, y के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है। y के अलावा जैसे x है, p है, कोई और लेटर नहीं है। ओनली वन लेटर का यहां यूज किया गया है, वो है y, यानी ओनली वन वेरिएबल का यूज किया गया है, तो यह है वन वेरिएबल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में आप देखेंगे वेरिएबल कौन है? t। यहां t की पावर क्या है? 1, होल नंबर है, ये तो ठीक है। पर यहां पे जो t की पावर है इसको मैं अलग से दिखा देता हूं। ये क्या है? स्क्वायर रूट t। स्क्वायर रूट t का मतलब हो गया t की पावर 1/2।
तो यहां पे जो टी की पावर है मीन्स यानी 1/2 वो क्या है, होल नंबर नहीं है। और अगर ये होल नंबर नहीं है तो आप देखेंगे ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। अब जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि वे 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है, ये चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं y प्लस 2, ये क्या है 1/y। तो एक्सपोनेंट एंड पावर में मैंने आपको बताया था कि a की पावर माइनस m इक्वल टू क्या होता है 1/a की पावर m, यानी न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे ले जाएंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो a की पावर m न्यूमरेटर में आके हो जाएगा a की पावर माइनस m, ठीक है, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहां आप देखेंगे y प्लस 2, ये y क्या है, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो न्यूमरेटर में लाएंगे तो y की पावर -1 हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आप देखेंगे यहां पे वेरिएबल कौन है y, ये y की पावर 1 होल नंबर है, ये तो ठीक है। यहां पे y की जो पावर है वो है -1, होल नंबर नहीं है, ये तो -1 है, ठीक है। तो यहां पे y की पावर होल नंबर नहीं है तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहां पे आप लिख देंगे एक्सप्रेशंस आर नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में आप देखेंगे कि वेरिएबल कौन है, यहां पे x भी है वेरिएबल, y भी वेरिएबल है और t भी वेरिएबल है। अब आप यहां देखेंगे x की जो पावर है होल नंबर है, ठीक है, y की पावर भी होल नंबर है और t की पावर भी होल नंबर है। तो जितने भी वेरिएबल यहां हैं सबकी पावर होल नंबर है, तो ये होगा एक पॉलिनोमियल। अब देखते हैं 1 वेरिएबल वाला है या नहीं। तो आप यहां देखेंगे यहां पे 3 वेरिएबल्स यूज हुए हैं, एक x, एक y और एक t। तो यहां पे 3 वेरिएबल है, यानी ये 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, ये 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप यहां पे लिख देंगे इट इज नॉट अ 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल नहीं है, इसमें 3 वेरिएबल है यहां पे। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें हमने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रखी होगी वो उसका कोएफिशिएंट होगा। जैसे देखिए पार्ट फर्स्ट में एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रखा है, भाई यहां पे तो कुछ दिख नहीं रहा है तो 1 होगा। तो एक्स के साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रखी है वही होगा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, भाई एक्स स्क्वायर के साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रखी होगी वो उसका कोएफिशिएंट है। तो यहां एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रखा है -1। तो इसका कोएफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा -1। तो यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1 है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए इस पार्ट में आप देखेंगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रखा है, जो न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रखी है वो क्या है π/2। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा π/2। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, यहां क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, भाई यहां तो एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है हमें, ठीक है, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं यहां, ये देखिए ये तो एक्स है, तो एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं यहां, तो उसका कोएफिशिएंट क्या होगा 0। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए स्क्वायर रूट 2x - 1। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स यहां नहीं है तो हम लिख सकते हैं 0x स्क्वायर, ठीक है, 0 × x² 0 हो जाएगा ना ये टर्म्स।
जीरो है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पे कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स अगर यहां नहीं है तो हम इसे लिख सकते हैं 0x स्क्वायर। तो आप देखेंगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर जीरो हुआ ना, तो एक्स स्क्वायर का यहां का ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, जीरो। तो यहां आप देखेंगे एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स यहां नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, जीरो। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां होगा जीरो। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।